केंद्रीय बजट 2025 से 26 में टैक्स को लेकर कई बड़े फैसले किए गए हैं, जिनका असर स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड निवेशकों पर दिखने वाला है। इनमें से एक है डिविडेंड से होने वाली आमदनी और म्यूचुअल फंड पेआउट पर टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एड सोर्स की सीमा को बढ़ाया जाना। बजट में भारतीय सिक्योरिटीज में निवेश करने वाले अप्रवासियों पर भी एक समान कैपिटल गेन्स टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। आइए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में बताते हैं कि बजट में ऐसे कौन से बदलाव किए गए हैं जिनका निवेशकों पर असर हो सकता है। पहला है डिविडेंड इनकम। जी हां, पहली डिविडेंड इनकम 5,000 से ज्यादा होने पर टीडीएस कटता था, जिसे अब 2 गुना करके 10,000 कर दिया गया है। इससे ऐसे रिटेल निवेशकों को फायदा होगा जो स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड से डिविडेंड इनकम पाते हैं। वहीं म्यूचुअल फंड यूनिट्स से आने वाली इनकम पर छूट की सीमा को भी 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया गया है। इससे छोटे निवेशकों का ज्यादा फायदा होगा। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने वाले खुदरा निवेशकों को टीडीएस की बढ़ी हुई सीमा के चलते कम टैक्स कटने का फायदा मिल सकता है। अप्रवासी निवेशकों के लिए समान कैपिटल गेन्स टैक्स। विदेशी संस्थागत निवेशकों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआईज और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज के लिए सरकार ने सिक्योरिटीज पर कैपिटल गेन्स टैक्स रेजिडेंट निवेशकों के बराबर कर दिया है। इससे टैक्स को लेकर समझ बेहतर और आसान हो सकेगी और स्थानीय निवेशकों के साथ एक बराबर स्तर पर ट्रेड कर सकेंगे। स्टॉक मार्केट्स ट्रांजैक्शन पर कोई अतिरिक्त टैक्स ना लगाकर ट्रेडिंग की कीमतों को स्थिर रखा गया है। यूं तो इंडस्ट्री को कैपिटल गेन्स टैक्स में सभी एसेट क्लास में बदलाव की उम्मीद थी, लेकिन इस तरह कोई ढांचागत बदलाव नहीं लाए गए हैं। वहीं अगर आप नौकरी वाले हो तो आपकी किस्मत तो चमक चुकी है। जी हां, 12 लाख से कम जिसकी आमदनी है उसको इनकम टैक्स से बाहर किया गया है। उसमें भी कैपिटल गेन्स से होने वाली आमदनी शामिल नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में इसे साफ किया है कि यह आमदनी सिर्फ सामान्य जैसे सैलरी, पेंशन और डिपॉजिट्स की हो सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आमदनी पर बेसिक छूट की सीमा 4 लाख रुपए है, जबकि उसके ऊपर सेक्शन 87A के तहत रिबेट को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 करने से 12 लाख तक आमदनी टैक्स के बाहर हो गई है। वहीं ये सभी बदलाव नई कर व्यवस्था में किए गए हैं और पुरानी कर व्यवस्था ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं है। नई कर व्यवस्था के आने के बाद से सरकार की कोशिशें रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले असेसमेंट ईयर में 72% टैक्स रिटर्न नई कर व्यवस्था के लिए फाइल हुए थे। ऐसे में बजट 2025 से 26 के पहले माना जा रहा था कि सरकार नई कर व्यवस्था में बदलाव कर सकती है। वहीं पुरानी कर व्यवस्था में पहले भी कोई बदलाव नहीं किए गए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार 12 लाख से कम आमदनी पर टैक्स हटाने का ऐलान करते हुए बताया कि इसके पीछे का लक्ष्य मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देना है। टैक्स कम करने से लोगों के पास खर्च करने को ज्यादा अमाउंट रहेगा। इससे न सिर्फ बचत और निवेश ज्यादा होगा, बल्कि ज्यादा उपभोग से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की भी उम्मीद है। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।